हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिलें पंकज सक्सेना ज्योतिष ऋषि जी से। सेक्टर F, जानकीपुरम, लखनऊ। कॉल 9651790692। कि रिश्ते कुंडली में कैसे देखे जाए। अगर आप रिश्तों को देखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें और कैसे इनको देखें, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। अगर आप मुझसे कुंडली के बारे में संपर्क करना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर 9651790692 जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। और अपनी किसी भी ज्योतिषीय समस्या के लिए आप मुझे संपर्क करें। दोस्तों, आज मैं आपको जिस विषय को लेके आया हूँ बहुत रोचक है, और ज़्यादातर लोग इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि कुंडली से रिश्तों को कैसे देखा जाए। तो अगर इसको साधारण भाषा में हम कहें कि पहले रिश्ते आप अपने आप से देखें, फिर उसके बाद उन रिश्तों को उनसे तुलना करें। जैसे कि अगर हम कुंडली के 12 भाव होते हैं, अगर 12 भाव में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब पहले भाव को आप स्वयं हैं, जिसको लग्न बोलते हैं। लग्न मतलब है आप से ही सारे रिश्ते बंधे हुए हैं। जैसे कि आप पहला, आपसे दूसरा घर आपका अपना घर, पहले से तीसरा आपके छोटे भाई बहन, फिर चौथा आपकी माँ, पांचवा आपका बड़ा पुत्र पुत्री, फिर छठे में आपके छोटे मामा मौसी, सातवें में आपकी पत्नी, आठवां घर आपके ससुराल को दिखाता है, नवा आपके पिता, 10वां पिता का घर, 11वां आपके बड़े भाई बहन, 12वां घर आपके नाना दादी का। अब ये रिश्ते आपको एक तरह से आपसे चल रहे हैं। ये इसी तरह से अब रिश्तों को आगे हम देखेंगे। जैसे आपसे हमने आपके रिश्तेदार दिए कि आपसे दूसरा घर आपका घर होता है। अब इसी तरीके से आपसे तीसरा घर क्या है, आपके छोटे भाई बहन। तो अगर हम माँ से तीसरा घर देखें तो 4, 5, 6, तो माँ के छोटे भाई बहन आपके रिश्ते में क्या हुआ, आपके मामा और उनकी बहन आपकी मौसी हुई, छोटी मौसी। तो इस तरह से छठे घर को छोटे मामा और छोटी मौसी के रूप में देखा जाता है। फिर माँ के पिता आपके नाना हुए, तो आपके पिता आपसे कहाँ पे, नवम घर पे। तो माँ से नवम क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये। तो ये 12वां भाव कुंडली का, ये आपके नाना को दर्शाता है। अब आपकी नानी के बारे में हम कहें कि अब आप खुद बताने लगेंगे। 8 से 14 घर क्या है, आपकी माँ। तो माँ से 14 घर 1, 2, 3, 4 आपकी नानी। ठीक। अब पिता से आ जाइए। पिता आपके, उनके छोटे भाई आपके कौन होंगे, चाचा। उनके छोटे भाई आपके चाचा होंगे। तो आपसे छोटे भाई किस नंबर पे हैं, 3 नंबर पे। तो यहाँ से 1, 2, 3, तो जो हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिलें पंकज सक्सेना ज्योतिष ऋषि जी से। सेक्टर F, जानकीपुरम, लखनऊ। कॉल 9651790692। 7, 8, 9, तो ये पंचम घर जो कुंडली का, ये आपके बाबा। देखिए बाबा यहाँ लिखा हुआ। फिर इसी तरीके से आपसे 5वां घर आपका, आपके बड़े पुत्र और बड़े पुत्री का होता है। अब बड़ा पुत्र पुत्री के बारे में हमने आपसे कहा कि ये पुत्र पुत्री का है। तो इस अब आपकी बड़ी बहू या आपके बड़े दामाद कहाँ से देखे जाएंगे। तो आपकी पत्नी कहाँ पे थी, आपके सप्तम पे। तो यहाँ से 7 गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 11वां घर क्या होगा, आपके बड़े दामाद
और बड़ी बहू का भी होगा। इसी तरीके से कोई भी रिश्ता आप सोच लीजिए, जैसे आप सोचते हैं कि मेरे ताऊ की स्थिति कैसी होगी, मेरे ताऊ को कहाँ से देखा जाए। ताऊ कौन होते हैं? आपके पिता के बड़े भाई। आपसे आपके बड़े भाई कहाँ पे? 11 नंबर पे, लग्न से 11 नंबर बड़े भाई। पिता से 11 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 7वां घर जो है वो आपके ताऊ या बड़ी बुआ का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप अपने ससुराल के बारे में जानना चाहते हैं। ससुराल मतलब आपकी पत्नी का घर। तो आपसे दूसरा घर क्या है? आपका घर है। तो पत्नी घर कौन सा? सप्तम। सप्तम से दूसरा घर क्या हुआ? अष्टम। अष्टम आपकी ससुराल हो गई। अब आपके बड़े साले साली के बारे में अगर जानकारी करनी हो तो आपके बड़े भाई कहाँ पे हैं? 11 नंबर पे। तो पत्नी के बड़े भाई बहन कहाँ पे होंगे? 11। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये पंचम घर जो है ये आपके बड़े साले और बड़ी साली का भी होगा। इसी तरीके से आप अपने रिश्तों को कुंडली के द्वारा देख सकते हैं कि कौन सा रिश्ता मेरा, उसके क्या स्थिति होगी और उससे संबंध आपके कैसे होंगे। अगर वहाँ पे अच्छे ग्रह बैठे होंगे तो उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे या उनकी स्थिति अच्छी होगी। अगर वहीं पे क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह जैसे सूर्य मंगल आपके क्रूर ग्रह और शनि राहु केतु, तो ये क्या करेंगे? उन रिश्तों में वैसे ही व्यवहार को ला देंगे। अब अगर आपके अष्टम घर में क्रूर ग्रह बैठे हैं तो इसके मतलब कि ससुराल में आपके जो लोग होंगे वो थोड़े से क्रूर प्रवृत्ति के होंगे। इसी तरीके से आप रिश्तों को, किसी भी रिश्ते को आप मन में सोचिए और उस रिश्ते को पहले अपने से देखिए कि आपसे वो रिश्ता किस नंबर पे है। उसी तरीके से आप आगे चल के इसको देख सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको कुंडली का एक छोटा सा सूत्र बताया कि कुंडली से रिश्तों को कैसे देखें। और इसके लिए अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मैंने अपना नंबर यहाँ बोर्ड पे लिख रखा हुआ है। आप हमारे इस नंबर पे, जो मैं दोबारा बता देता हूँ कि 9651790692, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली की किसी भी समस्या का समाधान अगर चाहते हैं तो मिल जाएगा। और इसके फीस के लिए आपको फ़ोन से बता दिया जाएगा जैसा आप फ़ोन करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने से यूट्यूब उसको आगे बढ़ाता है और प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।